खाद्य सुरक्षा पर सरकार का लगातार फोकस है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि लगातार गेहूं और आटा ये लगातार एक चिंता का कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि आटे की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही थी। अभी का क्या स्टेटस है? क्या हम इसको लेकर कोई नया स्टेप? देखिए, आटे का दाम अगर आप कंपेयर करें इंटरनेशनल और नेशनल प्राइस में, तो नेशनल प्राइस चेक में है, लेकिन जो बढ़ोतरी पहले हो रही थी आटे और वीट के दाम में, उसमें काफ़ी रुकावट आई है और सरकार उसको लगातार मॉनिटर कर रही है। बीच में ये ट्रेंड भी देखा गया था, आप उसको भी मॉनिटर कर रहे थे कि गेहूं पर जब हमने रेगुलेशन लगाया था उसके बाद आटा एक्सपोर्ट होने लगा था। क्या उसको लेकर हम आटे के एक्सपोर्ट पर कोई रेगुलेशन या बैन का सोच रहे हैं? देखिए, सरकार मॉनिटर कर रही है और जब भी ज़रूरत होगा जो कदम उठाना, वो उस समय सरकार उठाएगी। बट मॉनिटरिंग जो है वो सरकार लगातार कर रही है। एक्सपोर्ट की भी मॉनिटरिंग करती है और लोकल प्राइजेज़ की भी मॉनिटरिंग करती है। सर, खाने के तेल पर पिछली बार जब आपने बताया कि काफ़ी कम हुए दाम, 10 से 12 रुपए कम हुए दाम, लेकिन अगर हम रिटेल मार्केट में जाते हैं तो अभी भी दाम वही हैं। जब नए पैकेट्स में भी वो मेंशन नहीं हो के आ रहा है। इसके लिए हम कोई कदम या कंपनी से कोई बातचीत शुरू कर रहे हैं? हम कल 6 तारीख को कंपनियों के साथ एक चर्चा कर रहे हैं और हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइजेज़ कम होने की वजह से दाम में गिरावट आई है, उसका पूरा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। और क्या एजेंडा होगा सर इसका? यही एजेंडा होगा, कंज्यूमर को पूरा बेनिफिट, एमआरपी? और जो लेटेस्ट स्टॉक खरीदा जाएगा उसमें रिड्यूस्ड एमआरपी होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल ये कि आज ये रैंकिंग हमने जारी की है, इस रैंकिंग को हम कैसे समझें और इस रैंकिंग का जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या-क्या ऐड ऑन हो सकते हैं? देखिए, ये रैंकिंग स्टेट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे चल रहा है, ये उसके ऊपर है। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है कि एनएफएसए पॉपुलेशन है, उसका कवरेज कैसा है और किस क्वालिटी का है। दूसरा पिलर जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो ये है कि जो प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें राइट फ्रॉम वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू फेयर प्राइस शॉप, वो सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है और कितना अच्छा किसी राज्य में चल रहा है। और तीसरा जो है, फिर न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी उनके सिस्टम में कितनी है। क्या वो मिलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्या वो आईसीडीएस सिस्टम में बाकी चीज़ों का प्रोविज़न करते हैं, तो उसका वेटेज। 3 पिलर्स के ऊपर ये रैंकिंग की गई है और इसमें 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार एक्सरसाइज हुई है। राज्यों के साथ कई बार चर्चाएं हुई हैं और उस बेसिस पे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनका अलग बनाया गया है रैंकिंग, जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनकी अलग है, और जो डीबीटी स्टेट्स हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनका अलग से है। अ, लगातार हमने देखा कि राज्यों ने अपने गेहूं के कोटे को बढ़ाने की बात कही है। क्या उसको लेकर कुछ सोचा जा सकता है? क्योंकि पिछली बार जब रेगुलेशन के समय ही ये कहा गया था कि गेहूं क्योंकि कम है स्टॉक में और उत्पादन भी कम हुआ है, तो इसलिए हम गेहूं की जगह पे ऑल्टरनेट चावल या बाकी चीज़ें दे रहे हैं। तो क्या हम गेहूं वाले की डिमांड्स पे कुछ देखिए, गेहूं के ऊपर उस समय भी डिमांड आई थी, लेकिन जो राज्य गेहूं ज़्यादा एलोकेशन की बात करते हैं उन्होंने खुद भी प्रोक्योर नहीं किया है। तो उन्होंने अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट का 10%, 5% ही अचीव किया था। तो वो फैसला सरकार तभी ले पाएगी जब वो अपने स्टॉक्स की पोजीशन को रिव्यू करेगी। तो अभी सिचुएशन वैसी ही है।